Hello children, today we are going to discuss the extra questions that I had given you yesterday. तो कल मैंने चैप्टर 2 प्लांट एडेप्टेशंस थे, वहाँ पे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने भेज दिया था और मैं तुम्हें बोला था कि उसको पढ़ के यानी चैप्टर को पढ़ के उसको सॉल्व करने के लिए. सो आई होप यू हैव सॉल्व देम. अगर वहाँ पे तुमने सॉल्व नहीं किया है तब भी तुम ये जो वीडियो है इसका मदद लेके तुम आंसर्स को वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो. और अगर तुमने सॉल्व कर लिया है तो वो जो आंसर्स है उनको तुम यहाँ पे मैच करके देख सकते हो. तो अगर यहाँ पे तुम्हारा आंसर सब सही निकल रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि तुम अच्छे से तुमने मेहनत करके ढूंढा है. और अगर तुमने ढूंढा नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें अपना वर्क करना चाहिए जो मैं यहाँ से दे रही हूँ. तो यहाँ पे आगे तुम्हें देखने को मिलेगा, मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था वो था फिल द ब्लैंक्स. तो फिल द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 1 था द कैरेक्टरिस्टिक्स which makes an organism better suited for its environment is called as. तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि जो फीचर्स है जो कोई ऑर्गेनिज्म को यानी कोई जीव को क्या बनाता है और ज़्यादा सूटेबल बनाता है उसके इन्वायरमेंट में जीने के लिए, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं. तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, तो हम उनको कहते हैं एडेप्टेशन. तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है. तो अगर तुमने वहाँ पे एडेप्टेशन लिखा है तो तुम्हारा आंसर सही है. अगर तुमने एडेप्टेशन नहीं लिखा है तो तुम्हारा आंसर गलत होगा. तो उसको तुम अगर आंसर गलत है तो तुम इरेज करके उसको सही कर लो. तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिख जाएगा, यहाँ पे मैंने एडेप्टेशन लिखा है तो इसका स्पेलिंग भी दिख जाएगा और बुक में भी एडेप्टेशन का स्पेलिंग तुम्हें दिख ही जाएगा. तो यहाँ पे क्या हमने बोला, तो यहाँ फिर द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर जो A1 है, ए का 1, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो फीचर्स है जो कोई जीव को और ज़्यादा सूटेबल बनाता है जीने के लिए उसके इन्वायरमेंट में, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं. तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि जो फिल द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पे मैंने बोला था तुमको लोटस एंड वाटर लिली आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डैश प्लांट्स. तो यहाँ पे मैंने पूछा है कि जो लोटस और वाटर लिली है वो कॉमन एग्जाम्पल्स है किस किस्म के प्लांट के. तो हम सबको पता है एक्वेटिक प्लांट्स है, पानी में उगते हैं, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में भी तो वहाँ पे 4 टाइप्स था. तो उन 4 टाइप्स में कौन सा वाला, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर होना चाहिए क्या चीज़, तो फिक्स प्लांट्स. तो ये चीज़ तुम्हें अगर लिखा है फिक्स, तो जो प्लांट्स है वो तो पहले से मैंने लिखा हुआ था, तो वहाँ पे तुम्हें लिखना था क्या, फिक्स. तो अगर तुमने फिक्स लिखा है तो तुम्हारा आंसर सही है. तो तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें वहाँ पे पढ़ाते वक्त बताया था कि इनके जो जड़ होते, स्ट्रॉन्ग रूट्स होते जो नीचे वाटर बेड तक गया होता है, तो ये जो वाटर बेड को अच्छे से पकड़ता है, इसलिए ये जो प्लांट्स है यानी कि जो लोटस और जो वाटर लिली है किसके एग्जाम्पल्स है, तो ये फिक्स प्लांट्स के एग्जाम्पल है. तो अब आगे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा था टेरेस्ट्रियल प्लांट्स गेट देयर नेम फ्रॉम द वर्ड डैश विच मीन्स लैंड. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसने यहाँ पे पूछा है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ने अपना जो नाम है उसने किस शब्द से पाया, और ये जो शब्द है उसका मतलब क्या है, तो जमीन यानी कि लैंड है. तो ये जो वर्ड है वो क्या है, तो आंसर है टेरा. तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा टेरा, मैंने यहाँ पे लिखा है. तो टेरा है, टेरा वो शब्द है जिसका मतलब क्या है, जमीन है. और ये जो टेरा वर्ड है इसी से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ने अपना नाम पाया है. तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है. और मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कहाँ पे उगते हैं, तो वो जमीन पे उगते हैं. तो अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें देखने को मिलेगा द लीव्स आर रिड्यूस टू थॉर्न्स दैट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डैश. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि जो पत्ते वो क्या बन गए, तो थॉर्न्स बन गए. तो ये हमने पढ़ा था प्लांट्स इन डेजर्ट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था जो पत्ते थे वो किस में बदल गए, तो थॉर्न्स में बदल गए. तो और आगे यहाँ पे पूछा गया है, बोला गया है कि ये क्या करने के लिए ऐसा हुआ है, तो प्रिवेंट करने के लिए किस चीज़ को, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड. अब कौन से प्रोसेस से वाटर लॉस ना हो, इसलिए जो पौधा है उसके जो पत्ते थे उसको थॉर्न्स में तब्दील कर दे. तो यहाँ पे याद रखना है कौन सा प्रोसेस है वो, तो प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन. तो मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है ट्रांसपिरेशन क्या है. तो ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना जो मॉइस्चर है वो लूज करते हैं, यानी कि जो वाटर है वो उनसे इवापोरेट हो जाता है, जो उनके स्टोमाटास होते हैं उनके थ्रू इवापोरेट होके बाहर क्या हो जाता है, चला जाता है. तो इसी प्रक्रिया से जो यानी कि जो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया से, ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, इसको रोकने के लिए जो डेजर्ट्स में जो प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं तो उनके जो लीव्स है वो किस में बदल गए, तो थॉर्न्स में बदल गए, तो जैसे कि कैक्टस के केस में. तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा नंबर 4 का, तो नंबर 4 का आंसर होना चाहिए तुम्हारा ट्रांसपिरेशन. ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 5 में यानी कि A का 5 जो फिल द ब्लैंक्स है वहाँ पे पूछा जा रहा है द डैश हैज़ 2 लोब्स
विच हैव स्पाइक्स ऑन द एजेस। तो यहाँ पे हम पूछ रहे तुम्हें कोई प्लांट का नाम, तो यहाँ पे बताया गया है ये जो प्लांट है उसके क्या है, 2 लोब्स है, और इनके जो लोब्स के जो किनारे है वहाँ पे तुम्हें स्पाइक्स देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे हमें कांटे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा प्लांट के बारे में हमने ये पढ़ा था, तो याद रखो हमने वहाँ पे जब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने वहाँ पे वेनस फ्लाई ट्रैप के बारे में पढ़ा था, जो क्या खाता है, तो स्मॉल इंसेक्ट्स को खाता है। तो ये जो वेनस फ्लाई ट्रैप है उसके क्या है, तो उसके 2 लोब्स है, और उन लोब्स के एजेस में वहाँ पे क्या है, उसके किनारों में वहाँ पे स्पाइन्स है। तो ये चीज़ तुम यहाँ पे याद रखना है, यानी कि वहाँ पे स्पाइक्स है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखते हुए इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा तुम्हारा वेनस फ्लाई ट्रैप। तो ये तुम बोर्ड में भी देख सकते हो और तुम्हारे बुक में भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का यानी कि ए का 1 में आंसर क्या मिला हमको, एडेप्टेशन। ऐसे करके ए का 2 में आंसर क्या मिला, तो फिक्स्ड, यानी कि जो पीछे में प्लांट्स तो पहले से दिया हुआ था। और जो ए का 3 जो है उसका आंसर क्या होगा, तो टेरा, TERR है टेरा। और ए का 4 का आंसर क्या है, तो ट्रांसपीरेशन। और ए का 5 का आंसर क्या है, तो मैंने बोला तुम्हें वेनस फ्लाई ट्रैप। तो अब हम आगे यहाँ पे ये जो डिस्कस करने वाले आंसर द फॉलोइंग को, जो मैंने बी में जो आंसर द फॉलोइंग तुम्हें दिया था, तो वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो ये था कि विच प्लांट्स हैव रूट्स दैट डायरेक्टली अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पे मैंने पूछा था कौन से वाले पौधे हैं जिनके ऐसे जड़ होते हैं जो डायरेक्टली पानी से ही अपने लिए न्यूट्रिएंट्स सोक कर लेते। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा था, और हमें जो एक्वेटिक प्लांट्स था, तो एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ते वक्त ये आंसर हमें मिला था। तो हमें अगर तुमको अच्छे से याद होगा तो वहाँ पे मैंने जब तुम्हें पढ़ाया था किस बारे में, तो फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तो मैंने तुम्हें तब ये बताया था कि ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं इनके जो जड़ होते हैं, इनके रूट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते कहाँ से, तो पानी से। तो आंसर क्या होगा नंबर बी का 1 का, तो इसका होगा तुम्हारा आंसर फ्लोटिंग प्लांट्स। तो आंसर क्या होगा, तो फ्लोटिंग प्लांट्स, जिसमें हमने क्या पढ़ रखा है, तो हमने वहाँ पे डॉगवीट, वाटर लेट्यूस और वाटर हाइसिंथ के बारे में पहले से पढ़ रखा है। तो अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बी का जो 2 क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ पे मैंने पूछा था विच प्लांट्स डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर्स। तो यहाँ पे मैंने पूछा था कौन से वाले पौधे अपने जो पत्ते हैं वो शेड नहीं करते विंटर के समय में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो प्लांट्स इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ऐसे जो प्लांट्स मिलते हैं जो हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, वो ऐसे वाले जो ट्रीज होते हैं उनके जो ट्रीज के जो पत्ते हैं वो क्या नहीं करते, वो शेड नहीं करते विंटर में। जबकि जो डिसीडियस प्लांट्स होते हैं उन वो क्या करते, वो अपना पत्ते क्या करते, शेड करते, कब, तो विंटर में। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो आंसर क्या होगा नंबर 2 का, तो कौन से पौधे शेड नहीं करते उनके पत्तों को विंटर में, तो याद रखना है प्लांट्स इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा भरा वाला जो जंगल है वहाँ पे जो मिलते हैं, तो वो जो पौधे है वो क्या नहीं करते, वो अपने पत्तों को शेड नहीं करते। कौन से सीजन की हम यहाँ पे बात करें, तो विंटर की बात कर रहे हैं। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है व्हाट इज़ अ डेजर्ट। तो डेजर्ट यानी जिसको हम हिंदी में रेगिस्तान कहते हैं, तो ये जो डेजर्ट है इसको यानी व्हाट इज़ अ डेजर्ट, यानी डेजर्ट क्या है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है डेजर्ट क्या है। और मैंने तुम्हें कल जब वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया था, तो वहाँ पे बोला था पढ़ने के लिए, ये चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, और मैंने बोला था कि सॉल्व करते वक्त तुम्हें पढ़ना है ग्लॉसरी। तो अगर तुमने वो ग्लॉसरी पढ़ा होगा तो इसका आंसर तुम्हें वहाँ पे मिल गया होगा। तो वहाँ पे व्हाट इज़ अ डेजर्ट में आंसर क्या होना चाहिए, तो अ डेजर्ट इज़ अ ड्राई बैरन एंड हॉट एरिया। तो यहाँ पे याद रखना है क्या, तो बताया गया है कि एक डेजर्ट कैसा एरिया, तो एक सूखा एरिया है, बैरन मतलब वो बंजर एरिया होगा, और वो क्या होगा, बहुत ही गर्म एरिया होगा। तो ये चीज़ तो तुमको याद ही होगा कि डेजर्ट क्या है, तो डेजर्ट बहुत ही सूखा एरिया है, साथ में बहुत गर्म एरिया है, और वो बंजर एरिया है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या याद रखना है, और डेजर्ट इज अ क्या चीज़, तो ड्राई बैरन एंड हॉट एरिया। तो क्या चीज़ याद रखना है, और डेजर्ट इज अ ड्राई मतलब सूखा, बैरन मतलब बंजर, और आगे में हॉट एरिया, हॉट मतलब गर्म एरिया है। तो ये तुम्हें, अगर तुमने लिखा नहीं है तो ये तुम लिख सकते हो। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 4 ने पूछा था व्हाट आर माउंटेन्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने पूछा था माउंटेन्स क्या है। तो हमने पहले से पढ़ रखा है किस बारे में, प्लांट्स इन माउंटेन्स एंड हिल स्लोप्स के बारे में हमने पढ़ रखा है। वहाँ पे हमने कॉनिफेरस ट्रीज़ के बारे में हमने देखा, यानी वो जो कोन शेप के जो ट्रीज़ थे उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अब आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है माउंटेन्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, माउंटेन्स क्या है। तो इसका भी आंसर तुम्हें, अगर तुमने ग्लॉसरी को पढ़ा होगा चैप्टर 2 का, इन प्लांट एडेप्टेशन चैप्टर का, वहाँ पे जो अंत की ओर वहाँ पे जो ग्लॉसरी दिया है उसको अगर तुमने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे माउंटेन्स क्या है वो भी बताया गया था।
तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है माउंटेन्स आर अ लार्ज लैंड फॉर्म दैट स्ट्रेचेस अबव द सराउंडिंग लैंड इन अ लिमिटेड एरिया। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो माउंटेन्स क्या है, तो ये बड़ा सा लैंड फॉर्म यानी कि ये ऊंचा सा एरिया होगा जो क्या करेगी, स्ट्रेच अबव द सराउंडिंग यानी कि जो अगल बगल का जो एरिया होगा उससे वो उठा हुआ होगा और वो एक लिमिटेड एरिया तक वो फैला हुआ होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो याद रखना क्या चीज़, तो माउंटेन्स क्या है, तो माउंटेन्स एक बड़ा सा लैंड फॉर्म है। तो एक फॉर्मेशन है लैंड में, एक फॉर्मेशन है, बड़ा सा लैंड में एक फॉर्मेशन है जो कि क्या करता है, फैला है कहाँ पे, तो अबव द सराउंडिंग। तो ये सराउंडिंग एरिया से थोड़ा उठा हुआ होगा और बोला गया एक लिमिटेड एरिया में वो फैला हुआ होगा। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक एग्जाम्पल दो नॉन ग्रीन प्लांट के। तो हमने वहाँ पे नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि ये खाना बनाते किसके मदद से, तो वहाँ पे हमने डेट एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स की मदद से नॉन ग्रीन प्लांट्स जो खाना बनाते करके हमने पढ़ रखा है। और यहाँ पे तुम्हें आंसर में क्या लिखना था, तो हम वहाँ पे मशरूम्स लिखना था। अगर तुमने मशरूम्स लिखा है तो वो सही है, तो तुम्हें बुक में आंसर दिख जाएगा, वहाँ पे मशरूम्स लिखा हुआ था। तो अगर तुमने नहीं लिखा है तो तुम उसको करेक्ट भी कर सकते हो, अगर रॉन्ग लिखा है तब भी तो ये तुम सुधार सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, तो हमने ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस था जो ये प्लांट एडेप्टेशन चैप्टर से जो मैंने तुम्हें कल भेजा था, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया और हमने जाना कि ये क्या आंसर से फिल इन द ब्लैंक्स की और ये आंसर द फॉलोइंग जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिया था इसके क्या आंसर से हमने यहाँ पे डिस्कस किया।